व्हाट विल यू डू विद अ न्यू बॉडी। आप नए शरीर के साथ क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज की कहानी महाराज ययाति के बारे में है। महाराज ययाति जो हैं, किंग ययाति वॉज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ पांडवास। तो ये पांडवास के एंसेस्टर्स थे और ये बहुत ही डिवोटेड थे। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और बहुत स्टडी करते थे। और हर एक जो भी वॉर वगैरह में जाते थे तो हमेशा जीत के ही आते थे। मगर इनका जो फेट है वो बड़ा ही क्रूअल था। तो इन्होंने अपनी वाइफ को जो है चीट किया। और इससे जो इनके फादर इन लॉ हैं गुरु शुक्राचार्य, तो वो जो है बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने जो है इनको कर्स कर दिया। उन्होंने कर्स किया कि भी आप जो है अपने एज से पहले ही बूढ़े हो जाओगे। कर्स ने जो है इमीडिएट इफेक्ट लिया और ये बूढ़े हो गए समय से पहले ही। इनका यूथ बिल्कुल ख़त्म हो गया। और महाराज ने जो किंग ययाति हैं उन्होंने बहुत ही माफ़ी मांगी गुरु शुक्राचार्य से। किसी तरीके से उनके पैरों में गिर गए। और जब गुरु शुक्राचार्य थोड़े से ठंडे हुए तो उन्होंने कहा चल ठीक है, तुम अगर इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो मैं अपनी जो कर्स है इसकी थोड़ी सी पावर को कम कर देता हूँ। तो अगर कोई और इंसान आपके साथ इस कर्ज को एक्सचेंज करने को तैयार हो तो अ, वो जो है उसकी जो यूथ है उसकी जो जवानी है वो आपको मिल जाएगी और वो बुढ़ा हो जाएगा। तो ययाति जो है रहे, इनके 5 बेटे थे। तो इन्होंने एक एक करके सारे बेटों के पास गए और उनको जो है धन से, राज्य से, तो सब तरह का लालच दिया कि भी आप तैयार हो जाओ और आपका जो है अपना यूथ जो अपनी जवानी है वो मुझे दे दो। तो जो पहले 4 बेटे थे उनमें से किसी ने एग्री नहीं किया। बट जो उनका सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था पुरु। तो पुरु ने एग्री किया क्योंकि वो फादर के लिए सबसे ज़्यादा डिवोटेड था और सबसे ज़्यादा लॉयल था। तो इमीडिएटली जो है पुरु की जो यूथ है वो किंग ययाति को मिल गई। पुरु जो है उसकी बॉडी बिल्कुल एकदम एजेड हो गई। और किंग ययाति जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म हुए यूथ में तो उन्होंने फिर से वही सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी कि अपने धन को एंजॉय करने के लिए। और एक जो अप्सरा है उससे प्यार में पड़ गए, कई सालों तक जो है उस अप्सरा के साथ बिताए। और बहुत समय इंजॉय करने के बाद में किंग ययाति जो है उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं जितनी भी मैं मटेरियल चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ, जो भी चीज़ मुझे मिल जाए और जो भी मेरी डिज़ायर्स कंप्लीट हो जाए, लेकिन मेरी ये कंप्लीट हो ही नहीं रही हैं। चाहे मैं 1000 साल तक भी इनको एंजॉय करूँगा। तो फिर वो फिर से जो है अपने सबसे प्यारे बेटे के पास गए, पुरु के पास गए। तो इनका बेटा मैंने ना सब ट्राई करके देख लिया और मैंने सब तरह की मटेरियल डिज़ायर्स को जो है एंजॉय करके देखा। बट मैं जितना ज़्यादा इनको एंजॉय करता हूँ ये कभी भी शांत नहीं होती। तो जैसे आग में घी डालते हैं ना, तो आग के अंदर में पानी डाल के बुझाया जा सकता है, घी डाल के उसको नहीं बुझाया जा सकता। तो 1000 साल तक भी अगर मैं इनको एंजॉय करूँगा तब भी ये डिज़ायर जो है कंप्लीट नहीं होने वाली हैं। तो मैं जो है तुम्हारे को जो ये जो कर्ज थी मैं अब तुम्हारे को तुम्हारा यूथ वापस करता हूँ। ठीक है ना। और जो मेरी राज्य है, तुम इतने डिवोटेड हो, इतने प्यारे बेटे हो मेरे, तो मैं तुम्हारे को मैं अपना राज्य भी देता हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत ही डिवोटेडली वाइजली इसको चलाओगे। तो फिर इससे क्या हुआ कि जो किंग ययाति हैं उनको वापस से उनकी पुरानी बॉडी मिल गई, एजेड बॉडी मिल गई। और पुरु को जो है वापस से अपनी यूथ मिल गई और उसने जो राज्य को है बहुत अच्छे से चलाया। किंग ययाति ने जो है उन्होंने अपनी जो रिमेनिंग डेज थे वो बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर में मेडिटेशन में, ध्यान में और उन चीज़ों में बिताए। तो ये जो स्टोरी है, देखिए इसका मॉरल क्या है। इसका मॉरल यही है कि आप ना कितनी मर्जी भी मटेरियल पोजेशंस को इंजॉय करो। ये ऐसा नहीं कि भी आपको गरीब रहना चाहिए, आपको ज़रूर इंजॉय करना चाहिए जो कुछ भी भगवान ने दिया है। बट इसमें ओवर इंटेलिजेंस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंस करोगे तो उससे क्या होगा कि उनका ना टेस्ट फीका पड़ता रहेगा। आपको और चाहिए होगा और चाहिए होगा, उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है ना। और मैंने जैसे पहले भी कई बार कहा कि असली खुशी जो है जिसको आप चेज़ कर रहे हो वो हमेशा दूसरों को हेल्प करने में मिलती है। ठीक है। आप कितना मर्जी मटेरियल डिज़ायर्स को इंजॉय कर लो। ऐसे हमने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना। सद्दाम हुसैन के बेटे के ऊपर भी पिक्चर बनी है। वो कहते इतना पैसा, इतना सब कुछ था, लेकिन वो किसी भी तरह से वो सेटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस आती ही नहीं है। जितनी मर्जी गाड़ियाँ खरीद लो आप, जितना मर्जी घूम आओ, जितनी मर्जी खाना खा के देख लो आप, जितनी मर्जी और चीज़ें करके देख लो आप, तो एक टाइम आएगा जिसमें कि वो जितना मर्जी आप घी डालते जाओ बट वो आग को इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं। राइट। तो इसका असली सेटिस्फैक्शन औरों को हेल्प करने में ही है। तो अपना ट्रू पर्पस ढूंढिए, देखिए किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है और हर मोमेंट को उस हिसाब से एंजॉय करिए। आइए आज की जो एक छोटी सी टेक्टिव है वो भी मैं आपको देना चाहूँगा। तो गाइज,
एक ये जो आप देखेंगे कि एक ये वेबसाइट है पीडीएफ ड्राइव। तो ये एक सर्च इंजन है पीडीएफ फाइल्स का। इसमें आप देख रहे हैं कि अभी 79 मिलियन से ज़्यादा ई बुक्स और बुक्स, ये देख रहे हैं आप कि ये सब तरह की बुक्स और सब तरह के आर्टिकल्स इस पे आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही अमेजिंग है गाइज, इट्स लाइक अ ओपन लाइब्रेरी, और आप जो मर्जी इस पर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस इज़ pdfdrive.com। तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। यू कैन डाउनलोड एनी ऑफ दीज बुक्स बाय क्लिकिंग हेयर। तो दिस इज़ अ सर्च इंजन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीडीएफ फाइल्स। तो आई एम श्योर कि ये जो टेक टिप है ये आपके काम भी आएगी, आपको अच्छी भी लगेगी। तो डू लीव योर कमेंट्स in the YouTube channel, and I look forward to seeing you tomorrow with another amazing story.